अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। तंत्र का इतिहास एवं तंत्र की विशेषताएं, तंत्र शुरू कहाँ से हुआ, तंत्र के रचयिता कौन थे, आइए जानते हैं। जय श्री महाकाल हमारी यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। आप सबका प्यार और सहयोग बस ऐसे ही मिलता रहे, बस यही प्रार्थना है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा अपना प्यारा सा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कहते हैं कि तंत्र वेदों में नहीं है, फिर भी उसके प्रभाव एवं प्रामाणिकता को नकारा नहीं जा सकता। हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्याकाल, पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। शिव जी स्वयं तंत्र के देवता हैं। तंत्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाला तंत्र शास्त्र का प्रत्येक ग्रंथ शिव के उपदेश से ही प्रारंभ होता है। अतः कहा जा सकता है कि तंत्र शास्त्र को मानव तक पहुंचाने वाले स्वयं शिव ही हैं। इसीलिए वह तांत्रिकों के आदिदेव, समस्त भौतिक विस्तार और आध्यात्मिक अनंत तंत्र का विषय है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख के श्लोक में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृत, विनाश और उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है। तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। किसी ग्रंथ में तंत्र ग्रंथ के उल्लेखन व उदाहरण से ही पता चलता है कि अमोघ तंत्र ग्रंथ भी था। मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। आज प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1909 तंत्र ग्रंथ हैं, जिनमें अधिकांश अनुपलब्ध हैं। वाराही तंत्र का यह विवरण कि भारत में 1 लाख तंत्र श्लोक हैं, 9 लाख श्लोकों की संख्या से असत्य इसीलिए नहीं होता कि मूलतः उन 1 लाख श्लोकों का ही विस्तार उन 9 लाख श्लोकों में है। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा। तंत्र को तिब्बती भाषा में युग कहा जाता है। समस्त युद्ध 78 भागों में है, जिनमें 26-40 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों के का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित हैं। बौद्ध के अवतार के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ तंत्रों का एक नया क्षेत्र मिला, अर्थात तंत्र का लक्ष्य अब दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होने लगा। तत्व भारतीय तंत्र के मूल तत्व ही बौद्ध साधना का अंग बने। प्रारंतर में यह तीक्षित परिवर्तन हो गया। इसी दृष्टि से बौद्ध स्वयं तांत्रिक थे। 9वीं से 11वीं सदी तक बौद्ध तंत्रों का ही चीन और तिब्बती भाषा में अनुवाद होता रहा। इन तंत्र ग्रंथों में क्रियाकांड, उपदेश, स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का वर्णन किया गया है। भारतीय तंत्र शिवोक्त है और बौद्ध तंत्र बोधोक्त। भूटान में अतीश का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वह बंगाली थे। 11वीं शताब्दी में उन्होंने तिब्बत और भूटान जैसे देशों में तंत्र का प्रचार किया। असल में गौड़ और बंग देश ही तंत्र का केंद्र थे। गुजराती में लिखे आगम प्रकाश में
उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद, पावगढ़, पाटन और डवोई नगरों में देवी मंदिरों का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा बंगालियों द्वारा की गई। राजस्थान में कई देवी मंदिर हैं जिनमें बंगाली ही पूजक हैं। वैष्णव संप्रदाय में आदि शक्ति की उपासना गौरी, गायत्री और लक्ष्मी के रूप में की जाती है। लक्ष्मी और गौरी क्रमशः विष्णु और शिव की अर्धांगिनी होने के कारण पूज्य हैं। स्वतंत्र शक्ति के रूप में केवल वेद माता गायत्री का रूप ही पूज्य है। वैष्णव संप्रदाय की साधना विधि में भी कर्मकांड है और वह तांत्रिक विधि जैसी नहीं। गंभीरता से देखने से पर सारे संप्रदायों और वेदों का समाहार तंत्र की पूर्व पट्टिका में ही हो जाता है। यहाँ तक कि योग जैसा विषय भी तंत्र का अंग बन जाता है। तांत्रिक विधि से आत्मा साधना करने वाले को ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और भक्ति भी। योग इन सबसे जुड़ा हुआ है। शंकर के पूर्ववर्ती बौद्ध भी तंत्र के प्रभाव में आ चुके थे। बौद्ध की घुंघराले बालों वाली प्रतिभा विशुद्ध रूप से तांत्रिक परिकल्पना है। बालों की गुड़ियाँ सहस्त्रार के अगणित दलों की प्रतीक है। नाथ संप्रदाय में सिद्ध पद प्राप्त करने वाले बालों में इतनी उत्तप्त शक्ति आ जाती है थी कि जागतिक भावनाएं और संसार के पदार्थों ने न छू पाते थे। मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और नागार्जुन की अलौकिक सिद्धियां से संसार परिचित है। इन सिद्धों ने तंत्र से रहस्य लेकर अपनी साधना विधि निश्चित की और मंत्र विद्या में सरल एवं सुगम प्रयोग किया। आज जिन्हें प्राकृतिक या साबर मंत्र कहते हैं वे इसी नाथ संप्रदाय की देन है। उन मंत्रों में संस्कृत शब्द नहीं हैं। बोलचाल के और किंचित रूप में रहस्यपूर्ण शब्दों से निर्मित ये मंत्र पूरा काम करते हैं। असल में इन साबर मंत्रों में वज्रयान की वज्र डाकनी अथवा वज्र तारा आदि से भी निष्कृत कोटि के तामसिक देवों की प्रार्थना की जाती है। उनके आन पर ही काम होता है। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार झाड़ फूक और मंत्रोपासना शुद्ध है, अर्थात अल्लाह से दुआ मांगने के सिवा किसी मंत्र का रूप कुरान की आयत नहीं है और उसे सिद्ध करने की आज्ञा है। फिर भी साबर मंत्रों में मोहम्मद पीर की आन ली जाती है। बिस्मिल्लाह के नाम की आन के साथ कुरान की आयत या साबरी विधि से शब्द संयोजन करके मंत्र की रचना कर ली जाती है। नाथ संप्रदाय भी तंत्र मार्ग की ही एक शाखा रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तंत्र वैदिक मार्ग नहीं है, इसीलिए इसका आधार वेद में ढूंढना युक्ति संगत नहीं है। यक्षिणी साधना शिव उवाच, श्री शंकर जी कहते हैं कि आगे यक्षिणियों के साधना प्रयोग का भली प्रकार वर्णन किया जाता है कुछ ग्रंथों में, जिसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सर्वशा यक्षिणी तो ध्यान क्रिया तमाहित भिग्नि मातृ पुत्री स्त्री रूपी तुल्य यथाकृतम भवार्थ खूब सावधानी के साथ यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि यक्षिणी को इच्छानुसार बहन, माता, पुत्री या स्त्री के समान मानकर उनके रूपों का सावधानी से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सावधानी होने पर सिद्ध प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है
और भी बहुत सारी यक्षिणियों की बातें कही गई हैं, यक्षिणियों का जिक्र किया गया है, यक्षिणियों की साधनाएं बताई गई हैं, जिसमें बहुत सारे परहेज हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं करने के लिए। जैसे श्री महायक्षिणी की साधना है, धनदा यक्षिणी की साधना है, चंडिका यक्षिणी का साधना है, कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी की साधना है। बहुत साधनाएं बताई गई हैं जो किया जाता है, जिसको करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ये हमारे ग्रंथ बताते हैं, कुछ ऐसे सिद्ध गुरुओं के द्वारा कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी गई, कुछ ऐसे प्राचीन किताबें लिखी गई जिसमें बताया गया है साधनाओं को कैसे करें। और हमारे जो सिद्ध गुरु हैं, जो साधनाओं में लीन हैं, जो अपने आप को दुनिया से दूर परे रखे हुए हैं और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनके द्वारा ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनके कर लेने मात्र से मनुष्य के जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, सिद्धियों को प्राप्त करना शुरू हो जाता है, उसके बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। वो किसी का अच्छा कार्य कर सकता है, किसी के बारे में बता सकता है। तो ऐसी बहुत शक्तियाँ हैं जिनको साधा जाता है, जिनकी क्रिया करके उनको प्राप्त किया जाता है। ये बताया गया है, ये हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। और महादेव ने स्वयं महान अपने प्रिय भक्त को, रावण को, ये सारी यक्षिणी साधनाओं के बारे में बताया था। ये रावण संगीता में और बहुत प्राचीन किताबों में लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा बताया गया हुआ, मेरे गुरुजन के द्वारा मुझे बताया गया और मैंने कहीं से देखा, इसको समझा, तो मैं आपके तक साझा किया। और कितना आपको अच्छा लगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा कुछ इसमें गलत संदेश गया हो तो उसको कमेंट के द्वारा बताइएगा, अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर करिएगा। महादेव आपको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल। जय।